चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्या एक बार देख लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आखिरी क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर नंबर 2 ना खत्म किया था। आज हम लोगों के पास वैसे ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर आ गया है जिसका नाम भी मैं आपको बताता हूं, पर मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्क्राइब करूंगा उसको और तब जाके चैप्टर चालू करूंगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर हमको आज पढ़ना है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है चैप्टर नंबर 3। साथ साथ स्टार्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सरल रेखा में गति। ठीक है, कौन सी रेखा में गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा को बोलते हैं लीनियर मोशन। तीसरा इसको बोलते हैं 1D मोशन। ये सारे इसी के नाम हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए पहले क्या है। चलिए स्टार्ट कीजिए। सरल रेखा में गति, ये तीनों इसी के नाम है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन और 1D मोशन। चलिए, पर एक सवाल हमारे सामने आता है कि ये जो चैप्टर पहले आप पढ़ा रहे हो, पहले तो हमें ये बता दो सर कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, ताकि हम लोगों को एक आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया कि क्या क्या कितना टॉपिक पढ़ना है, कितना टॉपिक के बाद ये खत्म होगा और क्यों पढ़ना है। तो जब मैं अभी इसका टॉपिक लिखा रहा हूँगा कौन कौन सा पढ़ना है, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ यहाँ ध्यान से देखिए। परिचय। टॉपिक का परिचय हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले सुनिएगा, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है गति और विराम। मैं इंग्लिश भी लिखते चले जाऊंगा बगल में ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन या मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो। तो यहां पे मैं लिखूंगा मोशन एंड। ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ दूरी। दूरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बुआ, क्या कहते हैं दूरी को इंग्लिश में? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तीसरा टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है विस्थापन। क्या पढ़ना है बुआ? विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बुआ इसको? चौथा को हम लोग बोलते हैं बुआ स्पीड यानी चाल। हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ इसको? स्पीड। और पांचवा टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है बुआ वेग, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बुआ? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बुआ? वेलोसिटी। अच्छा, छठा जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है देख लीजिए। छठा, उसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं बुआ? त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग बुआ? एक्सलरेशन। क्या बोलते हैं बुआ इसको? एक्सलरेशन। सातवां टॉपिक देखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ, देखिएगा त्वरण हो गया। अब बोलेंगे स्थान समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ पढ़ना है हम लोगों को? स्थान समय ग्राफ। उसके बाद नौवां पढ़ना है वेग समय ग्राफ।
सॉरी, वेग समय ग्राफ। ठीक है, फिर आएगा बुआ अगला टॉपिक जिसको हम लोग बोलेंगे गति के नियम नहीं, समीकरण। ठीक है, नियम नहीं, समीकरण। ठीक है, उसके बाद दसवां में हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति, गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति। ठीक है, 11। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति हो गया। अब आएगा सापेक्ष गति। कौन सा गति? सापेक्ष गति। अच्छा, इंग्लिश भी लिखना था नहीं सबका। ठीक है, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको थोड़ा और छोटा कर दूं, ठीक है? इसको बोलता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ, समझे? इसको बोलता हूं कौन बउआ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसको बोलेंगे बउआ रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। तो ये हमारे 11 टॉपिक पर के ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, रुक जाओ। तो पहले आपको ये पूरी कहानी समझ में आई कि हमको पढ़ना कितना है। बीच में कोई हमसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि सर जी आप क्या को टॉपिक बाकी है, मारेंगे भराम से। तुमको दिख नहीं रहा कौन चल रहा है, क्या को बाकी है। ठीक है, तो ये एक तरह का लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चालू करेंगे बुआ? गति और विरामा अवस्था। तो चलिए काम कीजिए, एक बार आप इसको नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड चालू करेंगे, गति और विरामा अवस्था। क्या रुक जाइए, काम करता हूँ, पहले मैं पढ़ाई देता हूँ, ये लिखना तो बाद में है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या लिख ही लो ना, लिख ही लो, तब तक वीडियो में वेट हो जाएगा। लिख लीजिए। इससे कोई फालतू सवाल नहीं पूछेगा हमसे।
हो गया। लिखिए। लिखिए भाई। बड़े, सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट बैठाना है किस पर? गति और विराम। ठीक है, इस पे हमको कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमको यही तैयार करना है। तो सबसे पहला सवाल कि गति किसे बोलेंगे? गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? मोशन किसे बोलते हैं? गति क्या है? तो देखिए, गति के बारे में बताता हूं आपको। जैसे अब बताओ, मैं रुका हुआ हूं कि चल रहा हूं? रुके हुए, मतलब हम विरामावस्था में हैं। और अभी हम चल रहे हैं कि रुके हुए हैं? चल रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अभी आपने बोला कि मैं रुका हुआ हूं, कोई आदमी चांद पर से देख रहा होगा तब? इसलिए तो हम चल रहे होंगे ना, क्योंकि धरती गोल गोल घूमती है। आप बताइए, ट्रेन के अंदर जब हम बैठे रहते हैं तो आप देखते हैं कि पानी के बोतल आपके सीट पे रखा हुआ है, तो आपके लिए वो रुका हुआ है। लेकिन जो स्टेशन पर से देख रहा होगा ट्रेन के अंदर का सब कुछ, उसके लिए क्या चल रहा होगा? तो एक वस्तु किसी के लिए रुकी हो सकती है तो किसी के लिए चल रही हो सकती है। अरे बात समझ में? जैसे ट्रेन जा रही है 100 की स्पीड से, अब तुम दोनों दोस्त ट्रेन के अंदर हो, पानी पी रहे हो, पानी पी लिए, और उस बोतल को लेकर एक दोस्त को बोलो कि ले तो तू भी पी, तो क्या करेगा? कैच करेगा, वही पी लेगा। लेकिन अगर वही 100 की स्पीड से गाड़ी जा रही है, स्टेशन पे कोई दोस्त तुमको दिखा दिया 100 की स्पीड से, और तुमने उस पर बोतल फेंक दिया, ले दोस्त तू भी पी, और बोतल अगर उसको लग गया तो उसका नाक मुंह का क्या हाल होगा आपको पता है ना? अगर 100 की स्पीड से ट्रेन में अगर तुम किसी को बोतल टकरा जाए, चिप्स के पैकेट लगता लगता कि चिरा गया, समझ रहे हो? 100 की स्पीड से बोतल जाकर उससे टकराए, तो जो वस्तु तुम्हारे अंदर वाले दोस्त के लिए रुकी हुई थी, बाहर वाले के लिए चल रही है। गाड़ी के अंदर पानी पी लेते हो और कार के शीशा खोल के फेंक देते हो बाहर, अब पीछे से कोई मोटरसाइकिल आएगा, उसको वही 100 की स्पीड में शीशा लग जाती, प्लास्टिक की बोतल लग जाए तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अंदर बैठे हो, इसलिए आपको लगता है बोतल रुका हुआ है, लेकिन पीछे देखिए तो कितना उड़ा के भागता है। तो आप बताइए, कोई वस्तु रुका हुआ है, चल रहा है, या आप डिसाइड नहीं करोगे? ये सापेक्ष रूप से है। कैसे? तो बताता हूं। मैं अभी खड़ा हूं, समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? समय को रोक सका है क्या? समय चल रहा है, तो समय के हिसाब से बदले वो नहीं, समय तो बदलते रहता है, समय में कोई रोक वोक। लेकिन आप एक स्थान हो, और आपके स्थान के तुलना में यदि जो वस्तु है वो अपना स्थान बदल रहा है। देखिए, पहले मेरा स्थान से आपकी दूरी ये थी, और अब क्या हो गया? ये हो गया। तो स्थान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो जब किसी देखने वाले की तुलना में, किसके तुलना में अगर स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहते हैं वस्तु किस अवस्था में है। और अगर स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो चाहे वो वस्तु चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, हमको उससे मतलब। ट्रेन के अंदर अगर प्लास्टिक का बोतल रखा हुआ, हम उसको देख रहे हैं, मेरा और उसका कोई परिवर्तन स्थान का, तो क्या बोलेंगे? वस्तु क्या रुका हुआ है। अब बाहर वाले के लिए वो अलग था, अब यहां चला गया तो चल रहा है ना। अब कोई तुमको फोन करके बोले, हो तोरा टैची भाग रहा हो दौड़ के, कहाँ रे कहाँ? यहाँ तो सामने है मेरा टैची। ओ, तो तोरा लेल चल रहा, लेकिन हमरा लेल, क्योंकि अब बताओ, मोशन और रेस्ट सापेक्ष की चीज है कि किसके तुलना में तुम बात कर रहे हो।
तो गति अवस्था की परिभाषा कई लोग ऐसे होता है, जो चल रहा है वो चल रहा है, जो रुका वो रुका हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब देखने वाले की तुलना में यदि स्थान वस्तु परिवर्तित कर दे तो क्या बोलेंगे वो, और अगर स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा तो उसे क्या बोलेंगे। तो लिखिए तो गति अवस्था किसे बोलेंगे, लिखिएगा। वह अवस्था जिसमें कोई वस्तु, वह अवस्था जिसमें कोई वस्तु, वह अवस्था जिसमें कोई वस्तु, वह अवस्था जिसमें कोई वस्तु अपने स्थान का परिवर्तन वह अवस्था जिसमें कोई वस्तु अपने स्थान का परिवर्तन, अपने स्थान का परिवर्तन परिवर्तन देखने वाले की तुलना में करता है, देखने वाले की तुलना में करता है, गति अवस्था कहलाता है। अब बताओ, शुरुआत में यहां पर था और कुछ देर के बाद यहां आ गया, आ गया। अब आप बताइए, जब ये यहां आ गया बच्चों, ठीक है, जब ये यहां आ गया तो बताइए, पहले यहां पोजीशन थी और अब पोजीशन यहां, तो बताइए बदला कि नहीं बदला, बदला। तो ये गति अवस्था में कि विरामावस्था में है, तो ये वस्तु ए किस में है बउआ, गति अवस्था में। ए किस में है बउआ, गति अवस्था। तो लिख लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। ओ की तुलना में, किसके तुलना में, ओ की तुलना में ए वस्तु गतिमान है, ठीक है। हो गया बच्चे लोग, लिख लिए। नेक्स्ट अगला, अब लिखिएगा विराम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बुआ, लिखिए तो। अच्छा सुनो मेरी बात, दो ट्रेन है, ठीक। देखते हो जब ट्रेन में अंदर बैठल रहता है, बउआ रे अच्छे से खाना खाइए, ठीक है, मुंबई जाके बदल न जाइए, पैसा भेजते रहिए, ठीक है। अब बगल में जैसे ट्रेन खसकता है तो कहता अपन ट्रेन खुल लो कि बगल वाला क्या रे देखता, उसको क्यों नहीं लगता कि मेरा ट्रेन खुला होगा, क्योंकि बगल में भी ट्रेन है, बगल में भी ट्रेन है, तो बुझावे नहीं करता है कि इन्वायरमेंट एग्जेशन हो गया, उसको बुझावे नहीं करता अपना ट्रेन खुला कि बाजू वाले का। तो बगल से देखता रहे अपन खोल लो, वो भी ट्रेन को देख के नहीं कहता, अगल बगल के पोल उल देख के कहता है कि अच्छा ये पोल सब रुकल हो तो हम ही सब आगे बढ़ रहे थे, हमारे ट्रेन खुला, निकल निकल बाहर निकल। समझे, ट्रेन में ऐसा क्यों नहीं लगता है कि अपना ट्रेन खुला के बाजू वाले का, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर हम एक जैसा कर दे और आपको हिला डुला ना कर दे, आपको पता चलेगा कि गाड़ी रुकल है कि चल रहा है। तो बताइए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वस्तु जा रहा है, कौन वस्तु, ए वस्तु, और ये कौन सा वस्तु है, सी, ठीक। इसका भी स्पीड भी है, इसका भी स्पीड, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो बताइए एक दूसरे के लिए रुका हुआ है कि नहीं, नहीं रुका हुआ एक दूसरे को। दो आदमी सेम मोटरसाइकिल चलाते रहता है सेम स्पीड से, तो क्या कहता है, खेवे रे चिप्स खेवे ले,
बोले 100 की स्पीड में गाड़ी जा रहा है, लेकिन नहीं कहता चिप्स खावे ना, चिप्स खाओ। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है, एक दूसरे के लिए रुका हुआ है। लाना रे पानी, लाना रे, तो आप पी जो, पी ले रख ले, क्योंकि दोनों का स्पीड एक जैसा है। आज सपोज करो दोनों उल्टा आया, तब सीधे निकल जाएगा, हाथ लगाता हाथ तुर के निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि स्पीड का डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके लिए सापेक्ष क्या है। आप सपोज कीजिए ना, आपका गाड़ी 100, आपका गाड़ी जा रहा है 40 की स्पीड में, और कोई जा रहा है 42 की स्पीड में, चाहे आपका गाड़ी जा रहा है 100 की स्पीड में, और कोई बगल वाला चांपले जा रहा है 105 की 102 की स्पीड में, तो जो रोड पे खड़ा होगा उसके लिए ऐसे निकल जाएगा, बाप रे कितना स्पीड निकल रही है। और जो उल्टा आ रहा होगा उसके लिए तो और स्पीड, बाप रे। लेकिन जो सीधा जा रहा है वैसे बोलेगा जो बेटा जय वे। क्यों? क्योंकि आपके लिए स्पीड 105 नहीं, आपके लिए स्पीड कितना है 5। और अगर 100 की स्पीड से रहता तब दोनों को बतियावा करता है, निकल के आगे दिखाना एक मिसिया, है ना, क्योंकि आपके लिए रुका हुआ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब पोजीशन ना बदले तो क्या बोलेंगे इसको, विरामावस्था। जब हम लोग तो कोई बाइक में रेस लगाता है ना, तो हम तो अपना नॉर्मल में चलते हैं, पता नहीं हमारे बाइक को देख के सबको क्या हो जाता है, हम अपना नॉर्मल चलते हैं। अब पीछे वाला बिना बताए धड़ाल रहता है कि रेस लगाएंगे, ठीक है, आगे आगे टो करके आगे करेगा ना करेगा, हम बोले चल जाओ आराम से निकल ले, हमारा कोई रिस्क ना लगावे के, ठीक है। तो हम जाते रहे घर तो आगे से कहना बोलेगा देखेगा, बोले निकल ले बेटा, तो दिन गिना के लो, ठीक, आराम से निकल जाता है। और जब वही जब चालू होती है थोड़ा सा कर्व करके देखो, रेस लगाने से नहीं था, रेस लगाने के लिए कॉमन सेंस चाहिए। जो वो गाड़ी बना हुआ है वो एरोडायनेमिक शेप का बना हुआ R15, उसका हुक नहीं निकला हुआ है, उसमें इस तरह से बना हुआ कि हवा जब आएगा तो हवा रोके नहीं बल्कि बगल से जाली से निकल जाए, तो हवा हमको रेसिस्ट नहीं करेगा। और प्लस गाड़ी जब भी रेस लगाना सीधा मत लगाइए, अपने आप को झुकाइए, क्योंकि जब आप झुकाइएगा इसीलिए वहां पर इतना रखने वाला टंकी के पास बना होता था कि पेट को वहां पे रखिए और अपने आंख को रखिए उस सती वाला जो है ना शीशा के हल्का सा उसके ऊपर, ठीक है, और तब सूत के पूरा एकदम सेंटर ऑफ मास को नीचे का, तब स्टार्ट कीजिए चलाना। तो इसे वहीं से स्टार्ट कर देता है, बाप को सिखा रहे बेटा अभी तुमको। तो उसके बाद स्टार्ट किए कि दोस्त लगावे की तो ना, तो वो चल लगा, अपाची था, तनका सा नहीं मुझका आया तो रीढ़ के हड्डी टोम टोम मार रहा है, क्योंकि उन लोगों का रेसिंग टाइप का नहीं बना हुआ, उन लोगों का बना हुआ कि रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा। तो ऐसे हालात में जब आप ऐसे करते हो तो पूरा इस पे जोर पड़ता है, और उसमें क्या होता है टेढ़ा हो जाता है, तो जब टेढ़ा में ऐसे पड़ेगा तो इस पर तो जोर नहीं पड़ा, इसीलिए आदमी सेफ रहता है। तो रेसिंग बाइक अलग बनता है, नॉर्मल बाइक अलग बनता है, रेसिंग बाइक की अलग तरह की चीजें होती है, कैसे आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो खैर ये बता रहा था कि अगर आप रेस लगाने कुछ भी जाइएगा तो आपके लिए वस्तु रुका हुआ है कब, जब उसका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा। आ रहा बात समझे बच्चे लोग? तो लिखिए तो विरामावस्था की परिभाषा। देखो तो क्या बोल रहे हैं, या इंग्लिश में लिखवा देते, लिखिएगा जब दो वस्तु किसी देखने वाले की तुलना में अपना स्थान नहीं बदलता, उसे विरामावस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं बुआ? कौन सी अवस्था कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सुन लो, जो वस्तु रुका हुआ किसी और के लिए चल भी रहा हो सकता है, तो तुमको इससे मतलब नहीं कि रुका हुआ कि चल रहा है, तुमको इससे मतलब कि स्थान बदल रहा है, कि इस दुनिया में कोई वस्तु रुका हुआ और कोई चल, सब देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हम धरती पे, धरती गोल गोल घूम रहा है, तब क्या करेंगे उसका? धरती पे हर कुछ गोल गोल घूम रहा होगा, क्या लैपटॉप बैठल है? वो जो चांद पर से देख रहा होगा उसके लिए अलग घूम रहा होगा, तभी तो ट्रेन के अंदर बैठ के हमको पेड़ चलता हुआ नजर आता है, भले वो चले चाहे नहीं चले। तो वो डिपेंड इस पर नहीं करता कि चल रहा है, कि देखने वाला कौन है। अरे बात समझ में? चलिए, तो हमारे पास ये चीजें हुई गति और विरामावस्था। अब हम जो ये गति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए गति कितने प्रकार के होते हैं अक्ष के आधार पर। गति के प्रकार किसके आधार पर? अक्ष के। टाइप्स ऑफ मोशन,
किसके आधार पर? एक्सिस। एक्सिस को डायमेंशन भी कहते हैं। एक्सिस को क्या कहते हैं बउआ? बोलना। डायमेंशन। कौन सा सन? चलिए अब जरा सुनिएगा। पहला को बोलते हैं 1D गति, दूसरा को बोलते हैं 1D, 2D, 3D। अब जरा सुनिएगा, 1D किसे कहते हैं? जब एक अक्ष में, क्या बोलेंगे बुआ? जब एक अक्ष में कोई वस्तु बदले, सिर्फ एक अक्ष में, उसे क्या बोलेंगे? जैसे एक बात बताओ, 3 गो आदमी आओ, 2 गो आदमी आओ, तो तुम आओ, चप्पल खोल के आना। जैसे ऐसे बोलेंगे वैसे वैसे पकड़ो। तुम पकड़ो, तुम इसको पकड़ो, तो तुम इसको पकड़ो, ठीक है? तुम ऐसे पकड़ो इसको, तुम सटाओ, तुम ऐसे पकड़ो, ठीक है? सीधा, सब लोग सीधा हो जाओ। हाँ, कितने अक्ष है इसमें? 3 अक्ष है। कितने अक्ष है? 3। थोड़ा और पीछे हो जाओ। कितने अक्ष है इसमें? 3। 1, 2 और 3। अब सपोज कीजिए, इसको मान के चलिए जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस? अभी देखिए हम कौन एक्सिस में जा रहे हैं? तो सिर्फ एक एक्सिस का इस्तेमाल किया कि 3 एक्सिस का इस्तेमाल किया? सिर्फ एक। और अब सिर्फ एक, अभी भी ठीक। तो इसको कौन सा बोलेंगे? क्योंकि हम इसमें सिर्फ कौन सा अक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक अक्ष का। अब देखिए तो 2 अक्ष, ना मैं ऊपर गया ना मैं नीचे गया, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है और इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसको कौन सा अक्ष बोलेंगे? 2 अक्ष। अच्छा, अब 2 अक्ष, अब सिर्फ ये और ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसको 2 अक्ष है। और अब क्योंकि एक्स भी आगे बढ़ रहा है, वाई भी ऊपर उठ रहा है, ऊपर भी उठ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, तीनों अक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर से देखिए, ये क्या अक्ष हुआ? ये क्या अक्ष हुआ? 2 अक्ष। अभी भी तो एक एक अक्ष परिवर्तन हो रहा है। क्या अक्ष परिवर्तन हो रहा है? एक। अभी भी क्या अक्ष परिवर्तन हो रहा है? तो ये किसके अंदर आ जाएगा? 1D के अंदर। अब 2D, ठीक? तो इसको बोलेंगे 2D। आप बुआ देखो तो क्या बोलेंगे? आप बताओ, रेलगाड़ी किस किस में चलती है? इसको बोलेंगे ना सरल रेखा। ये कौन सी रेखा है? सरल रेखा में गति। किसमें गति बुआ? जब कितना अक्ष बदले तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? यहां देखिए, रुक जाइए, जब वह, यहां देखिए, वह गति जहां सिर्फ एक अक्ष, कितना अक्ष? एक अक्ष में परिवर्तन हो, उसे क्या बोलेंगे? 1D गति। और एग्जाम्पल देखो तो बुआ इसका, सरल रेखा में गति, यही ना होगा? सरल रेखा में गति अभी बताया आपको, ठीक है? अच्छा, और इसकी परिभाषा खुद से लिख लोगे? क्या लिखोगे? जब एक अक्ष के बजाय यहां पर क्या लिखोगे? बाकी सब परिभाषा सेम होगा। अच्छा, और सुन लो, कि ना बोलते हैं हमारी जमीन बहुत समतल है, मतलब इसमें केवल एक अक्ष है, वाई एक्स है। ऊपर और नीचे वाला, ऊपर वाला होगा तो बोलेंगे जमीन बहुत उठल हो, और नीचे वाला होगा तो बोलेंगे जमीन बहुत गहराई हो। तो सिर्फ कितना एक्सिस चाहिए? 2। एक और तो नहीं बोलेंगे, 2 अक्ष को समतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? तो इसका क्या होगा बुआ? एग्जाम्पल हो जाएगा समतल में गति। किसमें गति? समतल में गति। अच्छा, 3 अक्ष की परिभाषा लिख दोगे? बस 2 के बजाय क्या लिखोगे? 3। 2 के बजाय तो यहाँ पर लिख देंगे 3 अक्ष। कौन सा अक्ष? 3 अक्ष। और ये जो मोशन हो रहा है, प्लेन किस में उड़ता है? एरोप्लेन किस में उड़ता है? 1, 2 की 3। चिड़िया कैसे उड़ती है? समझ में आया? तो 3 अक्ष को बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं बुआ? ना बोलते इनका स्पेस देना रे। अब बताओ, हमने ज्यादा स्पेस लिया है क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों छेक लिया है, एक्स वाई जेड तीनों छेक लिया है, तो स्पेस को बोलते हैं स्थान, 3D पिक्चर को, ठीक है?
तो इसको बोलते हैं स्पेस में गति। किस में गति बउआ? तो आई थिंक आप लोग 1 2 3D मोशन समझ गए होंगे ये क्या होता है। बैठ जाओ। तो गति के कितने प्रकार है बच्चे लोग? 3। कौन कौन? 1 2 3। किसके आधार पे? एक्सिस के आधार पे। तो इसमें क्या लिखेंगे बउआ? स्पेस में गति। किसमें गति? परिभाषा खुद से लिख लोगे। वह गति जिसमें कितना अक्ष बदलता हो, और इसमें कितना, इसमें कितना, और सबकी परिभाषा हो गई। तो हम लोग तीसरा चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं और चौथा चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? समतल में गति। समझ में आ गया? तो अभी किसको पढ़ेंगे? इसको, इसको कि इसको? इसको। तो अभी पूरा लिख लीजिए। और कल से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बुआ? सरल रेखा में गति। तो कल से हम लोग किसको पढ़ेंगे? सरल रेखा में गति के अंदर दूरी और विस्थापन। ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। हेलो।